एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें तोका और सेरिस दिखाई जाते हैं। तोका कहता है ईवी स्पीड एक चैंपियन है जिसे अभी तक कोई हरा नहीं पाया, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसलिए अगर मैनेजमेंट को किसी नए को चैंपियन बनाना है तो वो स्पीड को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। सेरिस कहती है तो इसका मतलब कल हम उन्हें रोकने वाले हैं। तोका कहता है हमें कल तक का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तोका और सेरिस स्पीड से मिलने चले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब स्पीड उनसे पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तोका कहता है आपको कुछ बताना है। तोका आगे कुछ कह पाता उससे पहले स्पीड फिर कहती है कि उसे फॉरबिडन विच के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तोका उसकी बातों को झूठ बताता है और पूछता है क्या विच का तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, लेकिन स्पीड मना करती है। जिसके बाद सेरिस स्पीड की इस बात को भी झूठ बताती है। तोका कहता है अब इस झूठ को बोलना बंद करो। फिर स्पीड उन दोनों के वहाँ आने का कारण पूछती है। तोका बोलता है वो उसकी मदद करने आया है। जो ड्यूक कोलिजियम का इंचार्ज है वो तुम्हें हराने की प्लानिंग कर रहा है। फिर स्पीड उसकी मदद करने का कारण पूछती है। तोका कहता है अगर तुम मर जाओगी तो फॉरबिडन विच के बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम लोग उस लड़की को किडनैप कर लेंगे जिसे तुम बचाना चाहती हो और आज रात भाग जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्पीड को तोका की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो तोका को मारने की धमकी देती है। सेरिस कहती है तुम 2 सालों से लिज के लिए लड़ रही हो और हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और स्पीड उनके प्लान के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन वो कल होने वाली फाइट से भागना नहीं चाहती। स्पीड कहती है हम उसका किडनैप करके कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिस्टम को मानकर उसे फ्री नहीं करेंगे तो सोल्जर्स हमारे पीछे जाएंगे और हम पर बाउंटी लगा दी जाएगी। और अगर ये सिर्फ मेरी बात होती तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इस बच्ची को इसमें नहीं ढकेल सकती। तोका कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है छिपने की और वो है फॉरबिडन विच का घर। स्पीड इसको यूजलेस बताती है क्योंकि कोई भी डीमन जोन की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता। फिर तोका कहता है कि कोई भी डीमन जोन का नाम नहीं लेगा जब तक कि उसको उसके बारे में पता ना हो। चाहे हम उस जगह पहुंच ना पाए, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं उस लड़की को बचा लूंगा। तो क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? स्पीड कहती है तुम्हारे स्वेडमैन को देखकर तो लग रहा है कि उसे मार्शल आर्ट के बारे में पता है, पर तुम्हें देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तोका कहता है चाहे ऐसा ना हो, पर फिर भी मेरे पास मैजिक की नॉलेज है, मैं आसानी से स्केलेटन किंग को हरा सकता हूँ। लेकिन स्पीड स्केलेटन किंग को खतरनाक बताती है और डीमन जोन के मॉन्स्टर्स को तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक बताती है। तोका कहता है मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है। स्पीड इसको इम्पॉसिबल बताती है। तोका बोलता है इससे कुछ साबित होगा या नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और तोका स्पीड को पैरालाइज कर देता है और बोलता है अब हिलने की कोशिश मत करना, वरना हिलने से तुम्हारे शरीर में खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा और इसी पावर की वजह से मेरे जैसे कमजोर आदमी ने सीविट को मार दिया। तब सेरिस एक प्रूफ के बारे में बताती है। वो बताती है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट मेरे ही पीछा कर रहे थे और मैंने अपनी आंखों से उनकी मौत देखी है। तोका कहता है ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं, लेकिन मैं बस ये दिखाना चाहता था कि मेरे पास उस लड़की को बचाने लायक ताकत है। और फिर तोका स्पीड के ऊपर से पैरालाइज को हटा देता है। तब स्पीड तोका की ताकत को मानती है, लेकिन फिर भी तोका के साथ जाने को मना कर देती है क्योंकि वो फाइनल फाइट को लड़ना चाहती है और वो इसकी मदद से उस लड़की को भी आजाद करना चाहती है, क्योंकि वो मानती है वो हर बार जीती है और वो इस बार भी जीतेगी। और वैसे भी वो तोका और सेरिस पर भरोसा नहीं करती। सेरिस कहती है मेरे मास्टर सिर्फ तुम्हें बचाना चाहते हैं। स्पीड कहती है क्या तुम किसी ऐसे पर भरोसा कर सकती हो जिससे तुम अभी अभी मिली हो? और वैसे भी ब्लड फाइट की दुनिया और मेरे बीच में बहुत ज्यादा संबंध है, इसलिए मुझे उस जगह पर ज्यादा भरोसा है। तोका पूछता है क्या तुम सच में उस ड्यूक पर विश्वास करती हो? जितना मैंने उसके बारे में सुना है उससे वो मुझे बस यही पता चला है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें आजादी दे देगा? स्पीड भी मानती है कि वो ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी तारीफ की जाए, पर मुझे इस बात पर विश्वास है कि वो अपनी बात से नहीं मुकरेगा, क्योंकि ड्यूक एक इंसान है तो वो इतना क्रूर तो नहीं हो सकता। इसलिए मुझे ब्लड फाइट की दुनिया पर पूरा विश्वास है। तोका पूछता है तुम्हें ब्लड फाइट की दुनिया पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है? क्या तुम मुझसे होश में रहकर बात कर रही हो? तोका कहता है माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी रूडली बात की और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की तुम्हारी बैटल अच्छी हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुम्हारा मन बदले तो हम लोग तुम्हें सुबह सुबह मेन गेट के सामने मिलेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सेरिस कहती है मुझे माफ करना, मैंने आपकी परमिशन के बिना उसे अपनी असलियत बता दी। तोका कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी इस बात की वजह से उसे हमारी स्टोरी पर भरोसा हो गया। हम देखते हैं अशिंटो ग्रुप के लोगों ने एक घर को सील किया है और लोगों को बताया कि वहाँ का मालिक कर्स है जिसने खुदकुशी कर ली है। इसके बाद अशिंटो ग्रुप के लोग एक लड़की को तंग कर रहे थे और उसे अपने लीडर के पास चलने को कहते हैं और सेरिस को ये देख गुस्सा आ जाता है। फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तोका उसे रोक देता है और अशिंटो ग्रुप के मेंबर्स पर अपनी नई स्किल बर्जर्क और
डार्क से हमला कर देता है, जिससे वो लोग अंधे होकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तोका और सेरेस सुबह सुबह मेन गेट के सामने चले जाते हैं और तोका कहता है हम सिर्फ 4 घंटे तक स्पीड का इंतजार करेंगे। सेरेस कहती है क्या कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है जिसमें वो अपनी फ्रीडम को हासिल करके उस लड़की के साथ फ्रीली होकर रह सके। तोका कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ का जो ड्यूक है वो बहुत घटिया आदमी है, इसलिए उनके पास ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है और जब तक स्पीड ऐसे इनोसेंट बनी रहेगी उनकी एंडिंग हैप्पी नहीं हो सकती। और जो लोग जहर लाते हैं वो लोग खुद उसी जहर का शिकार हो जाते हैं और यही चीज स्पीड के साथ होगी अगर उसने कंट्रोल करना नहीं सीखा। सीन स्पीड की तरफ शिफ्ट होता है। स्पीड को नींद नहीं आ रही और वो तोका की बातों की वजह से परेशान है, जिस कारण वो ड्यूक से मिलने चली जाती है, लेकिन वो छिपकर ड्यूक की बातें सुनने लगती है। यहाँ ड्यूक का साथी स्पीड के फाइनल मैच के बारे में उसको बता रहा है। ड्यूक बोलता है तुमने सही कहा, क्योंकि उसके जैसा कोई भी ब्लड फाइटर नहीं है जिसे ऑडियंस ने इतना ज्यादा प्यार दिया हो। स्पीड सोचती है मैंने बेकार में इस पर शक किया और मुझे अब वापस जाना चाहिए। तभी ड्यूक का साथी बोलता है क्या स्पीड भी कल प्लान के अकॉर्डिंग मारी जाएगी? ड्यूक जवाब में कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि कल मैं फाइट से पहले ही उसे जहर दे दूंगा। मैंने उसके जैसे बेकार ह्यूमनॉइड के लिए इतनी बढ़िया जगह बनाई, इसलिए मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। और जब वो कल हार जाएगी तब हम उसकी स्किन को उतार कर विनर को दे देंगे। तब ड्यूक का साथी बोलता है फिर तो हम विनर को लियोपोल्ड विनर कह सकते हैं, लेकिन आप उस डार्क एल्फ का क्या करेंगे, क्योंकि स्पीड इतने टाइम तक उसी की वजह से लड़ रही थी, और क्या आप उस पर तरस खाकर उसको छोड़ देंगे? ड्यूक जवाब देता है कि वो उस बच्ची की देखभाल करेगा, क्योंकि अभी तो वो छोटी है, पर बड़ी होने पर एक खूबसूरत लड़की बनेगी और अगर मेरा मन हुआ तो मैं उसे बेच दूंगा। ड्यूक का साथी कहता है आपने स्पीड के साथ में बहुत वक्त बिताया है, तो क्या आपको उससे लगाव नहीं हुआ? ड्यूक जवाब देता है उन जैसों से लगाव कौन कर सकता है। ये सुनकर स्पीड को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है ड्यूक तो बहुत ही घटिया इंसान है और अगर मैंने उस बच्ची की मदद नहीं की तो वो बच नहीं पाएगी। फिर स्पीड चली जाती है। जाते हुए स्पीड को आशिंटो ग्रुप का लीडर मोजी मिलता है। वो स्पीड की अगली फाइट के लिए उसको ऑल द बेस्ट कहता है और आशिंटो ग्रुप के लोग मोजी को एक प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। फिर स्पीड तोका से मिलने चली जाती है। तोका कहता है तुम्हारे आने का मतलब तुमने हमारी बात मान ली, तो बताओ क्या हम उस बच्ची को साथ लेकर जाएंगे? स्पीड जवाब देती है मैं उसको पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वो लोग लिज को लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिज रेस्टोरेंट में काम कर रही है, लेकिन उसकी ओनर उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। तभी एक कस्टमर कहता है क्या ये कभी रोती या हंसती नहीं है, या फिर इसमें कोई इमोशन ही नहीं है? फिर ओनर बोलती है ये तो बस टफ होने का दिखावा कर रही है और उसे जोर जोर से मारने लगती है और दर्द के कारण वो रोने लगती है। तभी लिज को स्पीड की याद आती है और वो अपनी बहन स्पीड की तरह स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सोचती है, लेकिन वो ओनर लिज को और ज्यादा डराने लगती है और वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। लिज सोचती है मुझे माफ कर देना सिस्टर, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इतने में स्पीड वहाँ आ जाती है और उस ओनर को धमकी देती है और फिर लिज को वहाँ से ले जाती है। फिर वो ओनर रोने लगती है और वादा करती है कि किसी को भी नहीं बताएगी। स्पीड और लिज चले जाते हैं। स्पीड कहती है मुझे माफ करना लिज, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और लिज स्पीड के साथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाती है। तब स्पीड ओनर से कहती है कि स्पीड अचानक से गायब हो गई और अगर लिज को ढूंढना है तो साउथ की ओर जाना होगा और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। फिर वो ओनर स्पीड की बात मान लेती है और वो रोकर लिज से माफी मांगने लगती है। फिर लिज और स्पीड वहाँ से चले जाते हैं। फिर तोका ओनर के पास आता है। फिर तोका उनके पास आता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद तोका ओनर से बोलता है तुम इन आंसुओं से स्पीड को धोखा दे सकती हो पर मुझे नहीं। फिर ओनर कहती है क्या तुम्हें ये लगता है कि तुमने जो किया तुम उससे बच जाओगे, इसलिए तुम सब लोग मरोगे? तोका कहता है मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ, जब तुम जोर जोर से चिल्लाती हो तब तुम साथ वाली किसी चीज को जोर जोर से मारती हो ताकि उससे ऊंची आवाज आए और तुम्हें इसमें मजा आए, पर जो इसे सुनता है उसे बिल्कुल मजा नहीं आता। तब मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, इसलिए मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। वो ओनर कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा ड्यू को अगर तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम सबको मार डालेगा, लेकिन सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें उससे बचा सकती है, इसलिए मेरे सामने भीख मांगो। तभी तोका उसे पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है और वो ओनर तोका को मॉन्स्टर बताती है और अगर तोका उसे छोड़ देगा तो वो स्वर्ग में जाएगा और अगर नहीं तो वो नर्क में जाएगा। तोका कहता है हम दोनों ही मॉन्स्टर हैं और मैं अपने बदले के लिए कुछ भी करूंगा और किसी भी हद तक जाऊंगा, इसलिए हम दोनों नर्क में जाएंगे। और तोका अपने ग्रुप के पास चला जाता है। लिज अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। फिर तोका और सेरेस अपना असली नाम उन दोनों को बताते हैं। फिर लिज कहती है लॉर्ड तोका आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, तो प्लीज मुझे मेरी बहन के साथ रहने दीजिए। तब तोका कहता है हम जिस जगह जा रहे हैं हम वहाँ मर सकते हैं, लेकिन लिज को इससे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो उसकी बहन स्पीड के साथ है। और तोका इस बात के
लिए मान जाता है और उनको पिगीमारू से मिलाता है। और जंगल में जाते हुए स्पीड कहती है मैं तुम लोगों को फॉरबिडन बीच के रास्ता बता दूंगी, लेकिन ये बताओ कि तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो। तोका कहता है मेरे पास एक पुरानी लिखावट है जिसे शायद फॉरबिडन विच पढ़ सकती है। स्पीड कहती है इसका मतलब तुम विच को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तोका बोलता है जब तक वो मेरे लिए खतरा नहीं है तब तक मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। स्पीड कहती है मैं तुम्हारे फ्यूचर देख नहीं सकती, पर मैं अपनी जिंदगी को लेकर तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया। स्पीड बताती है अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम लिज को यूज करके मुझे डराकर अपने साथ ले जा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब तुम अच्छे इंसान हो। तोका कहता है तुम अब भी ये कह रही हो जबकि हम अभी मिले हैं। स्पीड कहती है मैंने अभी अभी सीखा है कि भरोसा समय का मोहताज नहीं होता। फिर वो लोग घोड़े पर बैठ जाते हैं। सेरिस कहती है क्या एक बच्चे के साथ डीमन जोन जाना सेफ रहेगा। तोका बताता है मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की की रक्षा करूंगा। तब सेरिस तोका को एक अच्छा इंसान बताती है। तोका बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास उस लड़की को बचाने का कारण है, क्योंकि स्पीड डीमन जोन जा चुकी है और विच के साथ उसका कोई कनेक्शन है, तो इसलिए स्पीड के जरिए विच से आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन लिज और विच दोनों ही डार्क एल्फ हैं, तो अगर लिज हमारे साथ रहेगी तो फॉरबिडन विच से मिलने में आसानी होगी। सेरिस तोका को दूर की सोचने वाला बताती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। तोका कहता है इन लोगों ने इतनी जल्दी हमें कैसे ढूंढ लिया। स्पीड कोलोजियम छोड़ने से पहले किसी से मिली थी जिसका नाम मोजी था। तोका सोचता है ये आशिंटो ग्रुप का मेंबर है, लेकिन स्पीड अपनी गलती मानती है और वो खुद ठीक करेगी। तोका कहता है तुम कुछ नहीं करोगी, तुम कितने भी स्ट्रांग हो पर इनसे अकेले नहीं लड़ सकती, और वैसे भी अगर तुम यहाँ हार जाओगी तो मैं फॉरबिडन विच के पास कभी नहीं पहुँच पाऊंगा, तो इसलिए हम प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। तब हम देखते हैं तोका के प्लान के अकॉर्डिंग सेरिस घोड़ों पर आग बांध देती है और आग की वजह से एक ग्रुप घोड़ों के पीछे चला जाता है और सेरिस तोका के प्लान को सक्सेस होने के बारे में बताती है और तोका आशिंटो ग्रुप के बारे में पूछता है। सेरिस कहती है मैंने उसको नहीं देखा। स्पीड कहती है फर्स्ट ग्रुप में पक्का ड्यूक के प्राइवेट सोल्जर होंगे और सेकंड ग्रुप में शायद आशिंटो। तोका कहता है चलो स्पीड लीजा के साथ जाकर थोड़ी देर छिप जाओ। तोका बोलता है सेरिस हमारे पास है लड़ने के लिए, और अगर तुम भी लड़ोगी तो लिज को यहाँ पर कौन बचाएगा। और स्पीड तोका की बात मान जाती है। तोका सोचता है एनिमी के बारे में हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इतना आइडिया है मोजी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर सेरिस और तोका लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब स्पीड कहती है क्या आपके पास जीतने का कोई चांस है। तोका बताता है अगर हम किसी के साथ सामने से नहीं लड़ सकते तो उन्हें वहां ले जाना चाहिए जहां हमारे लिए एडवांटेज हो। तो चलो अब शुरू किया जाए, और ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है।